जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ विद्यार्थियों को मुफ्त उच्च शिक्षा के साथ साथ आवासीय सुविधा भी दी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और हम इसमें प्रवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और हमें ये भी जानना है कि हम कौन कौन सी हमको यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम क्या होता है, यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी या फिर हमें फ़ीस कितना लगेगा। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित सभी जानकारी और स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। जवाहर नवोदय विद्यालय में हर साल 80 बच्चों का प्रवेश होता है क्लास 6 के लिए, और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका एडमिशन होता है। वहीं क्लास 9th में जो प्रवेश होता है उसके लिए भी प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें भी कुल 80 सीट ही होती है, लेकिन इन 80 सीटों में जो रिक्त सीट होते हैं प्रवेश केवल उन पर हो पाता है। अब भाई बात यह आती है दिमाग में कि कैसी रिक्त सीटें, कैसी वैकेंट सीटें, कौन सी ऐसी सीटें होती हैं जो खाली होती हैं। तो भाई जो बच्चे क्लास 8 में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे होंगे उनको पास होकर आगे उनको क्लास 9th में पढ़ना होगा। तो क्लास 9 में क्लास 8 के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, लेकिन कुछ कारणों से कुछ बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। अब जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं वो सीटें खाली हो जाती हैं, तो उसके लिए क्लास 9th में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और उन बची हुई सीटों पर उनका प्रवेश होता है। लेकिन क्लास 6 के लिए ऐसा नहीं है। क्लास 6 में पूरे के पूरे 80 सीटों पर प्रवेश होता है, ठीक है। और वहीं पर बात आती है कि क्लास 11 में क्या होता है। तो भाई क्लास 11 में जो प्रवेश होता है वो क्लास 10th के जो भी मार्क्स गेन किया होता है बच्चा, उसके आधार पर क्लास 11th में एडमिशन होता है। मतलब जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनके क्लास 11 में एडमिशन होते हैं। और उनका भी प्रोसेस यही है कि जो वैकेंट सीट होंगी, जो खाली सीट होंगी, अगर कोई बच्चा क्लास 10th में छोड़ देता है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जो क्लास 11th में खाली बची हुई सीट होंगी उन पर बाहरी बच्चों का प्रवेश होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर सालों के लिए। इसके लिए क्या होता है, जैसे क्लास 6 में अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्लास 6 में प्रवेश कैसे मिलेगा। तो क्लास 6 में प्रवेश लेने के लिए प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अब बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में प्रवेश के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई फॉर्म जब आएगा तो उसके लिए आपको हर साल बताया जाता है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इस साल भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि योग्यता क्या क्या होनी है। भैया अगर हमें किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने जाना तो उसके लिए हमारे पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो ये है कि जो भी विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, यानी 3rd क्लास से क्लास 5th तक किसी सरकारी स्कूल में या फिर किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। यानी हम ये नहीं बता सकते कि हमारी गृह शिक्षा है, ठीक है। तो यानी किसी स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़े होने चाहिए जिसकी हमें जिस स्कूल की मान्यता हो, या तो वो स्कूल सरकारी हो। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी की जो उम्र है वो 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब 8 वर्ष से अगर कम है आपकी आयु या फिर 12 वर्ष से ज़्यादा है तो आप नवोदय में क्लास 6 में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। और कोई भी विद्यार्थी दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी फेल हो जाता है, चाहे वो क्लास 6 में हो या क्लास 9th में हो, अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो आप अगली साल दोबारा से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, जिन 80 विद्यार्थियों का प्रवेश होता है, ठीक है, उनमें कुछ रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण भी दिए गए हैं। जैसे कि आरक्षण सबके लिए सेम है, चाहे वो क्लास 9th का हो और चाहे वो क्लास 6 का हो।
तो 75% यानी कि लगभग 60 सीटों पर ग्रामीण बच्चों का प्रवेश होता है। ग्रामीण जो गांव के रहने वाले बच्चे हैं, क्योंकि शहर में तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं लेकिन गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए ये नियम बनाया गया कि 75% विद्यार्थी जो होंगे वो गांव से होंगे। उसमें से 15% सीट जो होती है वो एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित होती है, 7.5% सीट एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित होती है, और वहीं पर 3% सीट जो होती है वो फिजिकल हैंडीकैप यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग यानी कि जिनको हम दिव्यांग कहते हैं उनके लिए आरक्षित होती है। कुल सीटों का 1/3 भाग यानी कि लगभग 27 सीटें लड़कियों को मिलता है। यानी लड़कियों के लिए तो बहुत ही फायदा है भाई, 27 सीटें यहाँ पर लड़कियों को मिलता है। इस क्लास 6 में प्रवेश लेने के लिए उसकी जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, हमें किस किस चीज़ का कौन कौन से विषय की परीक्षा देनी है। तो सबसे पहला जो है वो तो है गणित यानी कि मैथ, 20 नंबर की गणित आती है 20 क्वेश्चन, हिंदी आता है 20 क्वेश्चन, और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, यानी कि कुल 80 प्रश्न होते हैं आपके क्लास 6 में प्रवेश परीक्षा में। वहीं अगर हम क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में भी 4 विषय होते हैं। पहला तो होता है मैथ्स यानी कि गणित, जिसके 35 प्रश्न होते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान, इसके भी 35 प्रश्न होते हैं। वहीं पर इंग्लिश और हिंदी के 15-15 प्रश्न होते हैं। तो ये तो रही बात कि एडमिशन में क्या क्या आते हैं। अभी तक हमने प्रवेश संबंधी सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पढ़ाई का माध्यम क्या है। काफ़ी सारे बच्चे इस बात में परेशान रहते हैं, अक्सर वो कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पर पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है या इंग्लिश मीडियम में होती है। तो अब हम इस सेक्शन में हम जान लेते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का माध्यम क्या है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो गठन हुआ था वो मुख्यतः 3 भाषाओं के आधार पर हुआ था। ठीक है, पहला जो था वो क्षेत्रीय भाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। तो अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि अगर हम साउथ में रहते हैं तो वहाँ पर हमारी क्षेत्रीय भाषा तमिल होगी, तो वहाँ पर पढ़ाई का माध्यम क्या होगा, तमिल होगा। दूसरा, वहीं हम नॉर्थ या ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर पढ़ाई का माध्यम हिंदी होगा। ठीक है, तीसरी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। अगर 6 से 8वीं तक, 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक जवाहर नवोदय विद्यालय में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है। यानी अगर आप तमिलनाडु से हैं तो तमिल भाषा में पढ़ाई करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो वहाँ पर आपकी भाषा का माध्यम हिंदी होगा। लेकिन उसके बाद क्लास 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर क्लास 6 में अगर हम एडमिशन ले लिया और मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो क्या मुझे हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई एक चीज़ ये जान लो कि यहाँ पर जो आपकी गणित और विज्ञान ये आपकी अगर इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, लेकिन सामाजिक विज्ञान जैसे जो विषय हैं, एसएसटी जैसे विषय हैं, वो आपका हिंदी माध्यम में ही होगा। लेकिन 9 से 12 तक की पढ़ाई जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। अब फिर बात दिमाग में आती है कि सर अगर मैं 9th में एडमिशन ले लेता हूँ और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मेरा क्या होगा, तो क्या मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। तो भाई नवोदय विद्यालय में एक बहुत अच्छी सुविधा यह भी है कि जो जिस भाषा का विद्यार्थी, जैसे आप हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं और हिंदी, तो आपको हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में 1 वर्ष के लिए भेजा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई तमिलनाडु का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है तो उसको नॉर्थ इंडिया के स्कूल में भेज दिया जाता है, और कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा तमिल भाषा में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको तमिलनाडु भेज दिया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जगह जगह की संस्कृति के बारे में सीख सकते हो और आपकी पढ़ाई भी आपके माध्यम में हो जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई का जो स्तर है वो तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर उच्च शिक्षित अध्यापक आपकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कला, खेल, संगीत, और साथ में आपका क्या होता है, जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, इन सभी में बहुत ही विशेष ध्यान दिया जाता है।
इन सभी के लिए अलग से अध्यापक होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में भी आपको निपुण करते हैं। तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप खेल कूद में रुचि रखते हैं, आप कला में रुचि रखते हैं, आप नृत्य में, आप अभिनय में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर आपको इसकी भी सुविधा दी जाती है। अब हम आ जाते हैं कि भाई खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो नवोदय में पढ़ने के साथ साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था होती है। रहने के लिए हॉस्टल और खाने के लिए मेस की सुविधा मिलती है। इन सभी के साथ जवाहर नवोदय विद्यालय में अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी प्रदान की जाती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी किताब, पेन पेंसिल और भी डेली यूज की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा कैंपस जो है वो 25 से 30 एकड़ में फैला होता है और आप बिना प्रिंसिपल के या वहाँ के जो भी अधिकारी हों उनकी अनुमति के बिना आप कैंपस के बाहर नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ अब हम आते हैं कि सबसे ज़रूरी बात कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस भी लगती है, क्योंकि भाई इसके बारे में सभी को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में भी कमेंट करते हैं क्या इसमें फ़ीस भी लगती है। तो भाई फ़ीस के बारे में आपको क्लियर कर देते हैं कि जो लड़कियां हैं, SC ST और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनकी कोई भी फीस नहीं लगती है। अब बात आती है जनरल कैटेगरी और OBC के कैटेगरी के बच्चों की। तो भाई देखो, जनरल और OBC के बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL में आते हैं उनकी भी कोई फीस नहीं लगती है, जबकि जो कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ठीक है, जो बाकी जनरल और OBC के बच्चे हैं जो BPL के ऊपर हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि उन बच्चों का 600 रुपये प्रतिमाह फीस लगता है और जिनके माता या पिता सरकारी नौकरी करते हों उनकी 1500 रुपये प्रतिमाह फीस लगती है। और हाँ, ये फीस जो है ये सिर्फ 9 to 12 के बच्चों के लिए लगती है। क्लास 6 to 8 के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है, यानी क्लास 6 to 8 के लिए पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री है। तो ये सारी सुविधाएं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलती हैं। अभी हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है कि भाई इसके हमको फॉर्म कैसे फिल करने हैं, या इसका फॉर्म कब आता है, या हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको सारे अपडेट यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। तो इसलिए केवल आपको एक ही काम करना है, मुफ्त में आपको चैनल पर के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि नवोदय से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो क्लास 6 में प्रवेश के लिए और क्लास 9th में प्रवेश के लिए आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो सभी क्लासेस अटेंड कीजिए और नवोदय विद्यालय में पढ़ने का अपना सपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब और दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को केवल शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।